महाभारत को पंचम वेद के रूप में माना जाता है। भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है महाभारत। महाभारत को शुरुआत से समझने के लिए आइए जानते हैं भारत की कहानी। महाभारत की कहानी जो मुख्य रूप से कौरव और पांडवों के वंशावली से इसकी शुरुआत होती है। वेद व्यास रचित महाभारत में दो परिवारों में कौरव और पांडव के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। इसमें 100 भाइयों और 5 पांडव भाइयों के बीच राज्य सिंहासन को लेकर संघर्ष चला और अंत में महाभारत युद्ध का सृजन हुआ। तो आगे बढ़ते हुए समझते हैं कौरव और पांडव की उत्पत्ति के बारे में, उनके वंशावली को समझने का प्रयास करते हैं। पुराणों के अनुसार माना जाता है ब्रह्मा जी जो स्वयंभू हैं, उनसे ब्रह्मर्षि अत्रि जी उत्पन्न हुए। अत्रि ऋषि से चंद्रमा और चंद्रमा से बुध और बुध से इला नंदन पुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र आयु हुए। आयु नामक राजा से राजा नहुष और राजा नहुष से ययाति और ययाति से दुष्यंत और दुष्यंत पुत्र भरत हुए जो भरत वंश की स्थापना किए। उसके बाद हस्ती जो राजा हुए। भरत वंश के हस्ती ने हस्तिनापुर को बसाया और हस्तिनापुर के राजा हस्ती के पुत्र कुरु हुए जहां से कौरव वंश की स्थापना हुई और कौरव वंश के राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा बने। शांतनु की 2 पत्नियां थी। पहली पत्नी गंगा थी और गंगा से 8वें वसु सत्यव्रत भीष्म हुए और दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर्य पैदा हुए। चित्रांगद नामक गंधर्व से मारे गए और बचे विचित्रवीर्य। तो विचित्रवीर्य राजा एक्ष्मा बीमारी से ग्रसित हो उनकी मृत्यु हो गई और विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां थी, अंबिका और अंबालिका। व्यास जी के नियोग विद्या से अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु उत्पन्न हुए हैं। ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र थे परंतु धृतराष्ट्र अंधे थे, इस कारण उनको राजा नहीं बनाया गया। छोटे भाई राजकुमार पांडु का राज्याभिषेक कर हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में हम बताएंगे हस्तिनापुर में हुए कौरव और पांडव के बीच का युद्ध कैसे और कब तक चला। धन्यवाद।